हाँ, तो प्रीवियस वीडियो की हमने लॉजिकल रीजनिंग में जो है कि हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि क्या होता है हमारा लॉजिक, वर्ड और टर्म, आर्गुमेंट और प्रीमाइसेस, इन्फ्रेंसेस। ठीक, इस वीडियो में हम जो है टर्म्स और उसके काइंड्स यानी उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा क्या होता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा टर्म होता है वर्ड, उसमें जो है कि एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जैसे हमारा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि प्लेनेट जो होता है वो हम टर्म यानी कि एक वर्ड होता है। टर्म जो होता है ओवरऑल एक हमारा एक वर्ड होता है और टर्म केवल एक ही वर्ड से बना होता है। और वर्ड जो होते हैं, वर्ड और टर्म में यही डिफरेंस है कि टर्म जो होता है एक ही वर्ड से बना होता है और वर्ड में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और उसका मतलब निकलता भी है, नहीं निकलता है, लेकिन टर्म का मतलब निकलता है। और दूसरी बात आप ये देखें कि ऑल टर्म्स आर, ये इसके बारे में है, ऑल टर्म्स आर वर्ड बट ऑल वर्ड आर नॉट टर्म। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल वर्ड आर नॉट टर्म एंड ऑल टर्म्स आर वर्ड। ठीक, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे हम जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिक मेक्स अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ड एंड टर्म। वर्ड और टर्म के बीच जो है कि डिफरेंस है। ऑल वर्ड्स आर नॉट टर्म। जैसे कि यही लॉजिक हो गया, तो ये लॉजिक लॉजिक बताता है, ये टर्म हो गया लॉजिक। फॉर एग्जांपल आप समझिए, लॉजिक है, अर्थ है, ठीक, क्रिकेट है। यानी क्रिकेट से आप अगर आपको बोल दिया कोई क्रिकेट, तो आपको समझ आएगा कि इसमें बैट बॉल होता है, ओवर्स होते हैं बॉल, और जो कि बैट्समैन होते हैं, फील्डर होते हैं, क्या क्या कैसे फंक्शन होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, प्लेनेट बोले, अर्थ बोले तो आपको पता होता है कि यहाँ पे जो है लाइफ होती है और लोग रहते हैं। ठीक, लॉजिक में आपको समझ में आता है कि आप किसी भी चीज़ में लॉजिक लगा सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टर्म हो गया। अब समझिए जैसे शार्प हो गया, मिक्स हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, बिटवीन, ये एक वर्ड हो गया। ठीक, तो ऑल वर्ड्स आर नॉट टर्म्स बट ऑल टर्म्स आर वर्ड। सारे टर्म जो है वर्ड होते हैं बट ऑल वर्ड्स आर नॉट टर्म। टर्म्स रेफर टू स्पेसिफिक क्लासेज ऑफ ऑब्जेक्ट और वो क्वालिटीज, वेयर एज वर्ड्स रेफर टू नन ऑफ देम। तो वही जैसे मैंने बताया, टर्म्स जो है एक क्वालिटी को बताता है, यानी टर्म्स का मतलब होता है कि आप किस लिए वो यूज कर रहे हो। और वर्ड्स जैसे हम कभी भी बोल दिया, जैसे ही हो गया, तो ये एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया। ठीक, फर्दर टर्म में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। ठीक, कभी कभी जो है कि हमारा जो टर्म होता है वो एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे टेबल, प्लेनेट हो गया, यहाँ पे ईटीसी आर टर्म्स विच कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड ओनली। ठीक, लेकिन अ टर्म में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, यहाँ पे ये रॉन्ग है। यहाँ पे अ टर्म जो है केवल वन वर्ड से होता है। ठीक, वर्ड जो होता है वो मोर देन वन वर्ड से हो जाता है। ठीक, यहाँ पे टेबल, प्लेनेट हो गया। द ऑथर ऑफ हेमलेट इज अ टर्म विच कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ड। यहाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया कि वर्ड, यहाँ पे टर्म भी हो सकता है। यहाँ पे टर्म भी जो है एक से ज़्यादा का हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है द ऑथर ऑफ हेमलेट, यानी हेमलेट का जो ऑथर है, ऐसे आप समझ में आया कि यहाँ पे इसमें जो लिखा है ऑथर, हेमलेट का ऑथर। ठीक, तो यहाँ पे जो चार वर्ड है, यानी वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज में एक्सप्रेस द सेम टर्म। यानी कि कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है, तो वो जो है कभी कभी एक से ज़्यादा वर्ड में भी हो सकती है टर्म। ठीक, जैसे कि हमारा हो गया ट्री, वृक्ष, यानी ये जो हमारा पेड़ है, वृक्ष है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में है, ये भी एक सेम टर्म को डिनोट करते हैं। वेयर देयर इज ओनली वन टर्म इन दिस एग्जाम्पल देयर आर टू वर्ड। ठीक, आप जो है कि देखेंगे तो केवल वन टर्म है, यानी ट्री का मतलब ही पेड़ है, वृक्ष का भी मतलब पेड़ है। ठीक, क्योंकि लेकिन यहाँ पे जो है वर्ड देखेंगे तो ट्री एक वर्ड है, वृक्ष एक वर्ड है। ठीक, तो यहाँ दो वर्ड है। ट्रेडिशनल लॉजिक हैज़ रिकॉग्नाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म। तो जो है कि ट्रेडिशनल लॉजिक जो है हमारा वो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स को बताता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव का मतलब होता है कि सही दिशा में, या बोल सकते हैं कि जो है कि
एक पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि एक यहाँ पे जैसे कि आपका है अंधेरा और उजाला, ठीक, डार्कनेस और लाइट, डार्कनेस और लाइट, ये जो है निगेटिव की तरह हो गया, ये पॉजिटिव की तरह हो गया। जैसे आप यस लेते हैं तो यस मतलब हाँ, मतलब सही दिशा में सही तरीके से, और बोल सकते हैं कि एक जो वर्ड होता है एक सही सीधा उस तरीके का, ठीक। और जो बुरी एरिया आप बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ होती है जो पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव सोच समझिए, पॉजिटिव थिंकिंग उस तरीके से, और नो निगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव टर्म सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी सच दैट लाइट हेल्थ ईटीसी, यानी पॉजिटिव टर्म जो होती है वो एक पॉजिटिव लाइन में क्वालिटीज़ को दिखाती है, जैसे लाइट हो गया, उजाला हो गया। सब लोग उजाले को देखते ही कहते हैं कि ये पॉजिटिविटी है, ठीक। जैसे नेचर हो गया, आप नेचर को देखते हैं तो आपको उससे पॉजिटिविटी मिलती है। हेल्थ हो गया, ठीक। नेगेटिव टर्म सिग्निफाई जनरलिटी, जैसे कि आज के टाइम में देखिए क्राइम है, ठीक। क्राइम जो है कि मैं ये नहीं कहती कि ये गलत वर्ड है, ठीक, लेकिन क्राइम को आप जब सुनेंगे किसी के मुँह से क्राइम, तो ये एक निगेटिविटी को दिखाता है ना, कि क्राइम में तो सारे अपराधी आते हैं और अपराधी को जो है कि एक निगेटिविटी से ही देखते हैं लोग। तो क्राइम जो है, आपको अगर किसी ने वैसे ये क्राइम किया तो वो बहुत ही निगेटिव वर्ड है, ठीक। तो निगेटिव टर्म आ जाता है, वर्ड निगेटिव नहीं है, टर्म आ जाता है, ठीक। तो निगेटिव टर्म सिग्निफाई जनरली अनडिजायरेबल क्वालिटी या और क्वालिटीज नॉट डिजायर्ड, यानी जो हम उस क्वालिटी को नहीं चाहते या जो है कि उसको पाने की इच्छा नहीं करते, तो इस तरह की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए जो अच्छी क्वालिटी में नहीं आती है, बुरी क्वालिटी में, जैसे कि शराब पीने की लत हो गई, ठीक, इस तरीके की क्वालिटीज, ठीक। राइटली और रॉन्ग, जो कि सही और गलत हो। द क्लियरेस्ट नेगेटिव टर्म आर इन दोज विद द नेगेटिव प्रीफिक्स इन और इम, यानी उसमें जो है कभी कभी जब हम नेगेटिव टर्म में देखते हैं तो कभी कभी इन और इम लगा रहता है, उसके साथ डिस लगा रहता है, यानी डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंट, ठीक, ये ईटीसी इस तरह से लगा रहता है। तो इससे आप देखते ही समझ जाते हैं कि ये निगेटिव टर्म है। लेकिन कभी कभी जो है कि इस तरीके के वर्ड नहीं लगे होते हैं, एक तरीके का जो है जो वर्ड होता है उस वर्ड को आप सुन के समझ के पहचान लेते हैं कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल इमोर्टल, इनवैल्यूएबल, डिस्कवर, टू अ नेम, फ्यू श्योरली आर नॉट निगेटिव, जो कि निगेटिव नहीं है। लेकिन इमोर्टल, अमरणशील आप सुनेंगे, जैसे आप जानते हैं कि मरणशील है, ठीक, मरणशील है, मोर्टल है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक, क्योंकि ये सच है, ये गलत नहीं है, ये ट्रुथ है, ठीक। लेकिन अगर कोई कहेगा कि राम इज इमोर्टल, श्याम इज इमोर्टल, तो आप देखते ही हंस देंगे, है गलत है, ठीक। तो इस तरह ये निगेटिविटी है। इनवैल्यूएबल, डिस्कवर, ठीक, उसी तरह। देयरफॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ निगेटिव टर्म इज इसेंशियली आवर एटीट्यूड इन पर्टिकुलर एंड कस्टम इन जनरल। तो इसलिए कभी कभी जो है हमारा निगेटिव टर्म हमारे जो है पर्टिकुलर जो है कि एटीट्यूड में आ जाता है, जैसे हम अपने कस्टम में जनरली यूज करते हैं और उसको कोई अगर अपोज करता है तो वो उसको गलत बोलता है, ठीक। जैसे कि आज के टाइम में देखिए, जैसे कि आप गांव में जाएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप को वो निगेटिव साइड से देखते हैं, ठीक। और जो मैरिज होता है, मैरिज को जो है वो पॉजिटिविटी को लेके देखते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल जो है मैं आपको दे रही हूँ कि आप गांव में, जैसे अभी तो आप मेट्रो सिटी में जो है कि बिग मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, बेंगलुरु हो गया, वहाँ पे एक चीज़ें कॉमन है, लिव इन और जो है ये मैरिज नहीं, लिव इन जो है कॉमन है। लेकिन यहाँ पे अभी अभी गांव में आप जाएंगे तो मैरिज को वो पॉजिटिव साइड से ही देखते हैं, और अगर वैसे किसी कोई लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप लिव इन में है तो वो उसको कितनी निगेटिव तरीके से देखते हैं, उसके कैरेक्टर को लेके उससे तोलते हैं। तो उस तरीके से जो है ये निगेटिव साइन में आ जाएगा। आप समझिए कि कस्टम से रिलेटेड है, ठीक। इन अदर वर्ड्स द डिस्टिंक्शन इज नॉट रियली लॉजिकल, ठीक, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद वैल्यू जजमेंट,
ये कभी कभी इन चीज़ों में जो है कि लॉजिकल नहीं होता, लेकिन ये वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड होता है। वैल्यू जैसे कि अभी मैंने बताया ना, लिव इन और जो है शादी का, तो इसमें जो है कभी ये लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल जो है गलत नहीं है, क्योंकि दो लोग जो है कि अपने जो है रिलेशनशिप में जाते हैं, उनका अपना लाइफ होता है, अपना डिसीजन होता है, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है कि जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जज किया जाता है। दैट इज वाई सम वर्ड विदाउट सच प्रीफिक्स आर रिगार्डेड एज नेगेटिव सिंस दे टू इम्प्लाई निगेशन, इसलिए जो है उनके ऊपर निगेटिव अप्लाई होता है, जैसे डार्कनेस, अब्सेंस ऑफ लाइट। अब दूसरा टाइप है हमारा कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट टर्म्स आर दोज विच रेफर्स टू परसेप्टिबल एंटिटीज, यानी कि जो हमें सामने से दिखाई जाता है, डायरेक्टली देखते हैं हम, और जो है बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि जैसे आप ये समझिए कि जैसे कि मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक। तो ये पर्टिकुलर केवल ओनली वन मैन, ओनली वन वुमेन को दिखाता है, ठीक। अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैनिडिटी, या बोल सकते हैं कि मैनिज्म और वुमेनिडिटी, यानी कि पूरी औरतों की जो है कि एक होता है ना कुनबा, उनको दिखाया जा रहा है, ठीक। तो इस तरह यानी कि एक जब आप वुमेनिडिटी बोलते हैं, ठीक, वुमेनिडिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे कि इस तरह से औरतों की क्वालिटी को आ जाता है, एक क्वालिटी, जैसे सजने संवरने की क्वालिटी, इस तरीके की क्वालिटी को जब आ जाता है तो ये अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ये जर्नलिज्म में आ जाता है, ठीक। लेकिन जब आप कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो आप जो है केवल ओनली वन इंडिविजुअल की बात करते हैं, और जब आप अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल एक परसेप्शन देते हैं, एक व्यू देते हैं कि इस तरीके से होता है। जैसे कॉन्क्रीट टर्म्स आर दोज विच रेफर्स टू परसेप्टिबल एंटिटीज, अब्स्ट्रैक्ट टर्म आर दोज वी डू नॉट सच दैट मेन एनिमल्स टॉल ईटीसी, यानी कि जैसे कि आदमी है, जानवर है, लंबा है, ऊंचा है, मोटा, आप किसी पर्टिकुलर एक आदमी को देख के या एक जानवर को देख के बोल रहे हैं, ठीक, ये कॉन्क्रीट टर्म्स आ गया। लेकिन जैसे ही आप मैन काइंड बोलते हैं, एनिमलिज्म बोलते हैं, यानी कि वो जानवरों को पसंद करता है, उसकी जो है कि उस एनिमलिज्म क्वालिटी है, मैनकाइंड है, ठीक, दयालुता है, तो ये जो है आपका कॉन्क्रीट टर्म आ गया, ठीक। ये हमारा जो है कॉन्क्रीट टर्म आ गया। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ह्यूमनिटी इज यूज नॉट ओनली टू मीन इंडिविजुअल मैन बट आल्सो द क्वालिटी ऑफ मैन, ठीक। जैसे आपने ह्यूमनिटी यूज किया तो ह्यूमनिटी केवल जो, अगर आप ह्यूमन यूज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर ह्यूमन में आ जाएंगे, मेन यूज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर जो है एक इंडिविजुअल मेन में आएंगे, और ह्यूमनिटी यानी कि जो है ह्यूमन, पूरा ह्यूमन बीइंग को आ जाता है, कि उनकी क्वालिटी को आ जाता है कि ये इंसानियत है, ठीक। तो ये पूरे जो है कि अच्छी इंसानियत, ये ह्यूमनिटी की नहीं, उनको उनसे जो है कि सिंपैथी है, इस तरीके की चीज़ें, तो ये जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अब हम आते हैं रिलेटिव और अब्सोल्यूट में। तो रिलेटिव टर्म्स आर दोज विच एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन टू आर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, यानी कि जो रिलेटिव है उसको हम कंपैरेटिव भी बोलते हैं, ठीक। रिलेटिव टर्म्स आर जो कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच के रिलेशन, या दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच के रिलेशन को दिखाता है, जैसे फादर और सन, तो पिता और बेटा का रिश्ता हो गया। उसी तरह अब्सोल्यूट टर्म्स जो है ये केवल अकेले होता है, ये किसी रिलेशन को नहीं दिखाता है, जैसे कि आर्मी, ठीक, आप आर्मी बोल सकते हैं। नेशनलिटी, आर्मी में जो है बाप बेटे भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के पर्सन होते हैं उसमें आर्मी में। तो आर्मी जो है कि एक जो है हमें दिखाता है कि ये हमारे एक देश की सेना है, उनका ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है, ना कुछ, वो केवल ओनली वन थिंग, ठीक। उसी तरह नेशनलिटी, जैसे हमारी नेशनलिटी इंडियन है, आल जो है कि आल, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सब है इंडियन, तो ये नेशनलिटी को दिखा दिया, ठीक। उसी तरह तो कंपैरेटिव टर्म्स आर ऑब्वियसली रिलेटिव, कि वो रिलेटिव होते हैं, लार्जर होते हैं, प्रिटियर, यानी कि जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि राम इज़ लार्जर दैन, बिगर दैन श्याम, या सीता इज प्रिटियर दैन गीता, इस तरीके से, ठीक। तो सिंगुलर और जनरल फॉर्म,
सिंगुलर यानी पर्टिकुलर वन पर्सन को हम बोलते हैं, और जनरल यानी ऑल पर्सन, यानी हम एक परसेप्शन बना देते हैं पूरे जैसे कि अगर हमने बोल दिया ऑल मेन, तो पूरी मानव जाति के लिए हमने एक परसेप्शन बनाया, ठीक उसी तरीके से। तो सिंगुलर टर्म्स डिनोट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इट पॉइंट टू वन ऑब्जेक्ट ओनली, यानी जो हमारा सिंगुलर टर्म है वो केवल ओनली वन पॉइंट को, वन ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। ऑल प्रॉपर नेम्स आर सिंगुलर टर्म्स, राम, श्याम, गीता, इस तरीके से। लेकिन जो है कि हमारा रसेलियन जैसे हो गया, रसेलियन प्रॉपर नेम्स, यानी कि अगर रसेलियन की जगह आप समझिए इंडियन प्रॉपर नेम्स, यानी जैसे कि राम, श्याम, गीता हो गया, तो ये जो है हमारा सिंगुलर टर्म में आ जाएगा, ठीक। जैसे द ऑथर ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी कि प्रिंसिपिया मैथमेटिका के जो ऑथर है ये भी हमारा सिंगुलर आ जाएगा। द फार्टेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से जो है सबसे दूर कौन सा है, तो ये भी सिंगुलर आ जाएगा। जनरल टर्म में जैसे कि आप समझ लीजिए कि ऑल इंडियन आ गया, ऑल इंडियंस, तो ये हमारा जो आ गया जनरल में आ गया। क्रिकेटर्स, हमने पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिया, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, ठीक। पर्टिकुलर अगर एक्टर का नाम लिया होता तो सभी वो सिंगुलर होता, लेकिन एक्टर बोल दिया, एक्टर्स, ऑल एक्टर्स, तो जनरल फॉर्म। वेजिटेबल, क्रिमिनल, वेजिटेबल में सारी सब्जियां आ जाती है, क्रिमिनल में सारे अपराधी आ जाते हैं, चाहे चोरी किए हों, चाहे मर्डर किए हों, पॉलिटिशियन आ जाए, आर एग्जाम्पल फॉर जनरल टर्म्स। अब आ गया ये हमारा जो है लास्ट है, ठीक, आज का टॉपिक का। तो यूनिवोकल एंड इक्विवोकल टर्म्स। यूनिवोकल का मतलब होता है कि जिसका केवल एक मतलब निकले, एक अर्थ निकले, ठीक। और इक्विवोकल का जैसे साइनोनाइम्स हो गया, डबल मतलब निकालना, डबल मीनिंग, ये इस तरीके से, ठीक। जैसे कि और लॉजिकल, एक बात आप याद रखें कि लॉजिकल रीजनिंग में हम केवल यूनिवोकल को लेके चलते हैं जिसका एक मतलब निकले, ठीक। जैसे कि और कभी कभी जो है इसको भी लेके चलते हैं, ठीक। जैसे कि इंडियन लॉजिक में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जब हम वैलिड, इनवैलिड और उसमें जो है कि अंदर जब टाइप्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमें उसका टर्म्स मिलेगा, तो वहाँ पे हम करेंगे, ठीक। तो यूनिवोकल टर्म्स कैरी ओनली वन मीनिंग, एक मीनिंग को वो जो है कि करता है। इंट्रोपी इज एन एग्जाम्पल फॉर यूनिवोकल टर्म्स। इंट्रोपी जैसे कि ये एक ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा आपने अगर 12th में पढ़ा होगा तो पावर, ऊर्जा, उसका जो है कि ये मात्रक होता है। और ये जो है इनडायरेक्ट, मतलब आप इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये तो एक मात्रक है और डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं किया जाता, ठीक। लेकिन इक्विवोकल जो होता है वो डबल मीनिंग होता है, आर बर्डन विद एटलीस्ट टू मीनिंग। ग्रेविटी इज इक्विवोकल, सो इज एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि ये जो है कि ग्रेविटी एक तो गिरना भी होता है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जिस उसकी थ्योरी आई है जो न्यूटन की, वो है, ठीक। तो आप डबल ग्रेविटी से दो निकाल सकते हैं कि नहीं, एप्पल गिर रहा है, वो भी एक थ्योरी भी आ गए, तो ये डबल हो गया। व्हेन नेचुरल लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप अपने आँखों का, और जैसे कि आप साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आँखों का जो है यूज करते हैं और जो है सिर का यूज करते हैं, तो कभी कभी आपके लिए जो मतलब होता है वो सामने के लिए, क्योंकि अगर वो फाइन नहीं है साइन लैंग्वेज में तो ये आपने जो बोला वो दूसरा मतलब हो जाता है। जैसे कि हमने ये बोल दिया कि जैसे आप इसी समझ लीजिए कमीना, ठीक, ये, ठीक, आप इसी समझ लीजिए एक वर्ड है कमीना, ठीक। तो इसको तो आप डबल मीनिंग है ना, एक जो है आप बोल देंगे कमीना, तो ये एक बैड लैंग्वेज बोल सकते हैं जो कि गाली की तरह है, ठीक। दूसरा कमी ना, मतलब किसी चीज़ की कमी ना होना, इस तरीके से ये डबल वर्ड हो गया ना। आप कोई प्लीज़, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ, तो आप इधर उधर मत कीजिएगा। बस अब मैं एज ए एग्जांपल लीजिए, एक ये इस तरीके का हो गया, और एक कमी ना, यानी कि कभी किसी चीज़ की कमी ना होना, किस तरह कि चावल कम ना हो, इस तरह चावल की कमी ना होना, इस तरह। और अगर आप उसको चावल की कमी ना होना, ठीक, और अगर किसी ने केवल कमी ना लिया तो वहाँ पे एक गलत वर्ड आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ये डबल वर्ड हो गया, ठीक। इस तरीके का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो
Equivocal terms posed hurdle in determining the validity of arguments because such term cause ambiguous structure of statement। तो जो हमारा लॉजिकल होता है उसमें जो है हम एम्बिगियस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। एम्बिगियस वर्ड ओनली वन वर्ड कलेक्शन और इक्विवोकल में एम्बिगियस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी आप उस वर्ड को पढ़ करके अपने मतलब निकाल सकते हैं। ठीक। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिनोनेशन एंड कनोनेशन ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।